बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब फिल्मी दुनिया के बाद राजनीतिक दुनिया में भी कदम रख लिया है, जहां कंगना बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल शनिवार के दिन सामने आ गए। तो चलिए बताते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों फिल्मी सितारों में से किसके लिए खुशखबरी आई है और किसकी सीट पर किसकी सरकार बन रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि जहां कंगना राजनीति में बिल्कुल नहीं है, तो विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र सिंह 3 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। कल शाम एग्जिट पोल में हिमाचल की चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत जाती दिखाई दे रही है। बता दें कि इसमें मंडी सीट भी शामिल है और ये कंगना रनौत के लिए खुशी की बात है। इसके साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक अगर मंडी की सीट पर कंगना विक्रमादित्य से जीत जाती है तो बीजेपी इस सीट पर तीसरी बार अपनी जीत का परचम लहराएगी। बता दें कि साल 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट का राम स्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को भारी मतों से हराया था। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इस सीट पर उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के माले उम्मीदवार राजा राम सिंह के साथ है। बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार कारागाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हारते नजर आ रहे हैं। अब देखना काफी मजेदार होने वाला है कि आखिर उनकी हार का फायदा किसे मिलता है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में काराकाट का नाम शुमार है और इस चुनाव में भी ये सीट हर समय चर्चा में बन रही है। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, जिसे सुपरस्टार ने वापस कर दिया था। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में अब पवन सिंह के लिए खुशखबरी है कि एग्जिट पोल में कुशवाहा अपनी सीट से हारते दिखाई दे रहे हैं और इस तरह पवन सिंह कुशवाहा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, जिसके लिए वो इस सीट में मैदान में उतरे थे। हालांकि अब 4 चुनाव को ही देखना होगा कि आखिर इस सीट का असली राजा कौन बनता है। ऐसे में सभी को बस 4 जून की रिजल्ट आने का इंतजार है।